गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम लोग एक नए लेसन के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग हाई स्कूल की इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड। बहुत ही गरीब किसान रहता है जो बहुत ही हार्ड वर्क करता, बहुत कठिन परिश्रम करता था। उसका घर एक ऊंची पहाड़ी पर अकेला घर था जो पूरी घाटी में एकमात्र घर था। उसे उस साल की फसल बहुत अच्छी होने की आवश्यकता थी। फसल लगभग पक चुकी थी, लेकिन खेतों को अभी बरसात की आवश्यकता थी। लंचों को पूरी आशा थी कि आज रात बारिश होगी, परंतु बारिश तो हुई, लेकिन बारिश उसके लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुई, क्योंकि बारिश के साथ साथ तूफान और ओलों की भी बरसात हुई, जिससे उसका खेत पूरी तरीके से नष्ट हो गया। जब खेत नष्ट हो गया तो लंचो बेचारा बहुत उदास हुआ, बहुत दुखी हुआ, लेकिन लंचो का विश्वास भगवान के ऊपर अटूट था। वह भगवान को बहुत मानता था, और जब सारी आशाएं उसकी छीड़ हो गई तो उसे भगवान की याद आई। पूरी रात भर वह सोता रहा, और फिर वह सुबह उठा और उसने भगवान को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने ईश्वर से 100 पीसोज भेजने के लिए कहा, और अपनी पूरी स्थिति का वर्णन उसमें किया कि हे भगवान, अगर आप मेरी सहायता इस साल नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएगा। और क्योंकि अगली फसल कटने तक के लिए, बुआई के लिए पैसे, बीज के लिए पैसे, कुछ भी हमारे पास बचा नहीं है, इसलिए केवल आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। इसलिए आप मुझे 100% देंगे, तब जा कर के हमारा जीवन यापन हो पाएगा, हमारे परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। उसने पत्र लिख करके वह पत्र डाकघर में डालने के लिए गया और डाक पेटी में डाल दिया। जब डाक पेटी में डाल दिया तो डाकिए ने पत्र पेटी को खोला और उसमें से उस पत्र को निकाला। जब उसने उस पत्र को देखा जिसमें एड्रेस था गॉड का, भगवान का एड्रेस था, तो वह बहुत आश्चर्य पड़ा कि आज तक हमने भगवान का एड्रेस ही नहीं देखा, तो इस पत्र को कहाँ पहुँचाऊँ। फिर वह हंसने लगा। तब उसने उस लेटर को ले जा कर के पोस्ट मास्टर को दिखाया। जो पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस का बॉस होता है, तो पोस्ट मास्टर भी उस पत्र को पहले तो देखकर हंसा, लेकिन फिर वह सीरियस हो गया। परंतु जब उसने भगवान की आस्था के प्रति उस लेंचो नामक किसान का जो व्यक्तित्व था उसको देखा, उसकी मनोभाव को देखा, तो वह सीरियस हो गया और उसने डाकघर के कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा और अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया, ताकि इस किसान की जो आस्था है भगवान के प्रति, वह आस्था बनी रहे। इसलिए उसने दान वृत्ति के माध्यम से कुछ पैसे इकट्ठा करके उस लेटर में रख करके भगवान के नाम के दस्तखत करके लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया। फिर अगले दिन लेंचो पुनः जो है पोस्ट ऑफिस आया, ताकि उसका जो लेटर था उसका जवाब पा सके। तब उसने जो है पोस्ट मास्टर का जो डाकघर का जो डाकिया था, उसने जो है पोस्ट मास्टर ने पत्र निकाला और लेंचो को दे दिया। लेंचो को पैसा देकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकता। उसने कागज़ और स्याही उठाई और भगवान को दूसरा पत्र लिखा। तब उसने उस पत्र को भी पत्र पेटिका में डाल दिया, क्योंकि जब लेंचो ने उस पत्र को खोला तो उस पत्र में 100 पीसोज की जगह केवल 70 पीसोज ही थे। इसलिए लेंचो को आश्चर्य हुआ कि भगवान गिनने में तो गलती नहीं कर सकता, कहीं न कहीं भूल हुई है। हो सकता है कि दूसरी शिफ्ट में बचे हुए पैसे मेरे पास भेज दें। इसलिए पोस्ट ऑफिस में ही उसने स्याही मांगी, पेन मांगी और पेपर मांगा
और उसको जो है पुनः पत्र लिख करके पत्र पेटिका में डाल दिया। इस बार उसने उस पत्र में लिखा कि हे भगवान, तुम मेरे बची हुई धनराशि को मेरे यहाँ डायरेक्ट भेजना, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजना, अन्यथा ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये हमें ठग लगते हैं, ठगों का एक टोला लगता है, इसलिए मेरे पास सीधा पैसा मेरे पास ही भेजना। यही इस लेसन का जो समरी है इसी प्रकार है। इसी तरीके से इस लेसन में लेंचो की जो भगवान के प्रति आस्था है उसका वर्णन किया गया है। पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था उसने भी लेंचो की काफ़ी मदद की, लेकिन लेंचो के अनुसार वह मदद उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। तो यह समरी यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम पुनः लेसन का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अनुसार हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर के आपको उपस्थित होंगे। धन्यवाद छात्रों, नमस्कार।